हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रेम गोयल भुवनेश्वर ऋषि गंगानगर राजस्थान से। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे साइंस और सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हमें ये लगे या हमें ये इंडिकेशन हो कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जो हम गाड़ी रखते हैं, टू व्हीलर रखते हैं या फोर व्हीलर रखते हैं, क्या हम उसके पहले ख़राब होने की इंतज़ार करते हैं फिर उसको सर्विस करवाते हैं, या हम उसका जो हमें कंपनी के नॉर्म्स यहाँ बताया होता है मिस्त्री को कि भी हाँ ये 10,000 किलोमीटर के बाद अब आपको मोबिलाइल चेंज करवाना पड़ेगा, इसका फ़िल्टर चेंज करवाना पड़ेगा, तो हम 10,000 किलोमीटर से पहले ही चेंज करवा लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप मेरी बात से सहमत होंगे। जितनी भी हमारी गाड़ियाँ हैं हम उसके रख रखाव के लिए रेगुलर इंटरवल में रादर नहीं तो उससे पहले भी हम उसकी सर्विस करवा लेते हैं कि कहीं रास्ते में कोई परेशानी ना हो जाए। लेकिन हम अपनी गाड़ी की सर्विस, जी हाँ, जो डिटॉक्सिफिकेशन है, जो बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, उसमें तो हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि बॉडी को कोई सिकनेस वाले सिम्टम्स आए ही ना। पर फिर भी चलो मैं कुछ सिम्टम्स ऐसे डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए, अगर वो डेवलप किसी को भी होते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो एडवाइजेबल है, रादर कर लेनी चाहिए। मान लीजिए किसी का वजन बहुत ज़्यादा है और वो किसी भी कारण से कम नहीं हो रहा, उसको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी के स्किन रैशेस बहुत ज़्यादा हो गए, किसी को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये कुछ कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे अपने सोच सकते हैं कि भी अपने को डिटॉक्सिफिकेशन करनी चाहिए। वैसे मेरा ये मानना है कि कोई भी क्रॉनिक इलनेस हो, जैसे कोई ऑटोइम्यून डिसीज हो, किसी को जोड़ों में दर्द हो रहा है, किसी को यूरिक एसिड बढ़ रहा है, और या कहने के कि किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है, तो सोरियासिस हो रहा है, स्किन की प्रॉब्लम ऐसी हो रही है, इन सब में जो है डिटॉक्सिफिकेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन लास्ट में मैं आपको ये बात बताऊंगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सभी जानते हैं। अगर हमें ठीक ठाक रहना है तो पहले ध्यान रखना पड़ेगा। तैयारी हमेशा पेपर से पहले की जाती है। मेरे कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि डिटॉक्सिफिकेशन जो है सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर अपने सोचें कि कितनी उम्र मिनिमम हो जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन हो, उसके अलग अलग मेथड्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो कौन सा प्रोसेस जो है डिटॉक्सिफिकेशन का किसके ऊपर लागू हो, उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना ही कहीं दिया हुआ है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या हम घर पे कौन सा काम ऐसा कर सकते हैं, कौन से हम लोग ध्यान रख सकते हैं जिससे बॉडी की नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन होती रहे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।